किसी के मन की बात पढ़ लो बस 1 मिनट में। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें गौतम बुद्ध ने बताई थी। 3 बातें ऐसी होती हैं कि हम किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे और बड़ा भाई अंधा था। वो घर पर ही बैठा रहता था और वो कहीं भी नहीं जा सकता था। और छोटा भाई खेती किसानी करता था। वो हर दम खेत पर जाया करता था, लेकिन जानवरों की वजह से फसल हर बार बर्बाद हो जाती थी। फिर छोटे भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम बड़े भाई को खेत पर बिठा दें, क्योंकि बिना कुछ दिखता तो है नहीं, वो कुछ काम के हैं तो नहीं। लेकिन अगर हम बड़े भाई को खेत पर बिठा देंगे तो वो जब जानवरों की आहट सुनेंगे तो वो आवाज़ से उन जानवरों को भगा सकते हैं, तो हमारी फसल भी बच जाएगी। छोटा भाई ये सोचकर घर आता है और अपने बड़े भाई से कहने लगता है, भैया आपको कल से खेत पर जाना है और वहीं पर बैठकर खेत की रखवाली करनी है, क्योंकि जानवर हर बार फसल खाकर बर्बाद कर देते हैं। छोटे की बात सुनकर बड़ा भाई कहने लगता है, ठीक है, मैं खेत पर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दिखता नहीं तो मैं जानवर कैसे भगाऊंगा। फिर छोटे कहने लगता है, भैया आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक जगह बिठा दूंगा, तो आप वहीं पर बैठकर जब आपको जानवरों की आहट सुनाई दे तो बस आपको सिर्फ आवाज़ देनी है, तो वो आवाज़ से आपके जानवर भग जाएंगे, तो हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी और हमारे पास बहुत सारा अनाज आ जाएगा। छोटे की बात सुनकर बड़ा कहने लगता है, ठीक है भाई। छोटे भाई की बात मानकर बड़ा भाई राजी हो जाता है, तो छोटा भाई खेत पर झोपड़ी बनाकर बड़े भाई को रहने के लिए छोड़ देता है और बड़ा भाई खेत पर हंसी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन जब जानवर आए तो साथ ही साथ एक हिरन भी वहाँ पर भागता हुआ आया और खेत में घुस गया है। फिर उसके पीछे एक राजा भी दौड़कर आ रहा था। फिर राजा की नज़र उस अंधे पर पड़ जाती है, तो वो राजा उनसे पूछने लगता है, हे भाई, यहाँ पर एक जानवर आया, क्या आपने उसे देखा? फिर वो बड़ा भाई कहने लगता है, राजा, मैं तो अंधा हूँ, मैं किसी को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा जानवर आया था। राजा उस अंधे की बात सुनकर कहने लगता है, भाई, अगर तुम अंधे हो तो फिर तुम यहाँ खेत पर क्या कर रहे हो? तो कहने लगता है, मेरे छोटे भाई ने कहा था अगर मैं जानवर की आहट लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा तो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। उस अंधे की बात सुनकर राजा चुप हो जाता है। फिर राजा उस अंधे से कहने लगता है कि अरे भाई, जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस जानवर की बात कर रहा हूँ और हिरन वो किस साइड को गया? तो राजा की बात सुनकर अंधा कहने लगता है, अरे भाई, जो जानवर हमारे खेत से होकर निकल गया है वो आपके लायक कैसे हो सकता है? उस अंधे की बात सुनकर राजन हैरान में पड़ जाते हैं। उस अंधे की बात सुनकर राजा अचरज में पड़ जाता है। फिर राजा कहने लगता है अंधे से, अरे भाई, जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें कैसे पता चला कि हम किस जानवर की बात कर रहे हैं? तब अंधे भाई कहने लगता है, हे राजन, आप जिस हिरन की बात कर रहे हो वो दरअसल हिरन नहीं बल्कि हिरनी है और वो गर्भवती है। फिर उसकी बात सुनकर राजा फिर से अचरज में पड़ जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं हिरन नहीं बल्कि वो हिरनी का पीछा कर रहा हूँ और अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। अंधे की बात सुनकर राजा हैरत में पड़ जाता है और अपने सेनापति से कहने लगता है, सेनापति, मुझे ये जानवर चाहिए और मुझे ये पता करना है कि जो अंधे ने कहा है वो क्या सच है कि वो हिरन नहीं बल्कि हिरनी है और वो गर्भवती है। तो अपने सेनापति से कहने लगता है, तुम जाओ, किसी भी हालत में मुझे वो हिरन चाहिए, हमें ये पता करना है कि वो हिरन है या हिरनी है। उस अंधे को कैसे पता कि वो हिरन नहीं बल्कि हिरनी है और वो गर्भवती है? सेनापति राजा की बात सुनकर उस हिरनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
राजा ये बात सोच के हैरत में पड़ जाता है कि इस अंधे को आखिर कैसे पता चला कि वो हिरन नहीं बल्कि हिरनी है और वो भी गर्भवती है। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो फिर इसी टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी एक टॉपिक कहानी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसी टॉपिक पर हम फिर से बात कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।